स्प्राइट पीनेंते पेप्सी पीनेंते ड्यू पीनेंते नींबू ना को अड़दे नवी नवियां बोतलां आ गई मादियां स्टिंग आ गए थे स्प्रिंग आ गए। हेलो जी, वी आर बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, डॉक्टर शकरदाने ने पूरी पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया कि भाई जहाँ कहीं भी आपको नींबू मिले उसकी शिकंजी की शदीद ज़रूरत है हर पाकिस्तानी को, क्योंकि गर्मी जो का टेम्परेचर है 50 प्लस हो गया है और हर बंदा जो कि ना बीपी किसी का हाई हो रहा है तो किसी का अप हो रहा है। तो इसलिए डॉक्टर शकरदाने ने फुल अनाउंस किया है पूरे पाकिस्तान में कि भाई जहाँ ही कहीं भी आपको नींबू मिले उसे हासिल करो, अपने फ्रिज में रख दो और सुबह शाम शिकंजी इस्तेमाल करो। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि आप इस दुनिया से रवाना हो जाए। तो जस्ट हमारे यहाँ जो कि है ना कुछ लोग जो कि बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पर जो एक नींबू का बाग है तकरीबन 40 से 50 कनाल पे, और लोग धड़ो धड़ उस पे नींबू को हासिल करने की तलाश में लगे हुए हैं। और जहाँ आज भी हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं वहाँ का निज़ाम भी देखेंगे, वहाँ पे लोडिंग भी देखेंगे, नींबू की अनलोडिंग भी देखेंगे, पैकिंग भी देखेंगे, सारा निज़ाम आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको तकलीफ करनी होगी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। तो गाइस, यहाँ पे बड़ी मिकदार में हमारे भाई हजरात जो कि नींबू की ख्वाही में लगते हैं और डेली बेस पे आज इनसे जानते हैं कि कितना नींबू सप्लाई करते हैं और क्या इन लोगों को कहीं से जो कि है ना भेजा गया है कि भाई क्या सिचुएशन है। तो आज इनसे जाते हैं जो कि बहुत बड़ी मिकदार यहाँ पे मौजूद है। तो भाई क्या कहेंगे, डेली बेस पे आप कितना नींबू की ख्वाही करते हैं और क्या तरीका कार होता है आपका? डेली के 2-3 डाले जाते हैं हमारे नींबू के। जी जी, लोग मर रहे हैं गर्मी से, हम अच्छा। उनकी खिदमत कर रहे हैं। सही। मालिक जो है कहता है पिशावर भेजने 3-4 डाले, हाँ हमें जो है ना वो शिकंजी के लिए एक नींबू भी नहीं काटने देता। अच्छा। हम लेबर जो है सारे गर्मी से मर रहे हैं। सही। वो अपना लालच कर रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है, लेबर की खिदमत नहीं करता और हमें गर्मी से मार रहा है। हमें शिकंजी की जरूरत होती है, वो कावा बना के देता है, चाय पिला देता है। हाँ चाय पिला देता है। नहीं तो सुना गया है डॉक्टर ने अनाउंस किया है कि यार आजकल चाय का इस्तेमाल कम करो, तो आप क्यों चाय पीते हो? शिकंजी ज्यादा इस्तेमाल करो। गर्मी की वजह से किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का लो हो रहा है, जहाँ भी देखो कोई ना कोई लेटा हुआ है, किसी न किसी परेशानी में पड़ा हुआ है। इतनी ज्यादा हमें गर्मी है कि हम लोग जो ना एक दूसरे को नहीं देखते, ना देखते हैं ना भलेते हैं, एक दूसरे के पैर के पे चढ़ बैठते हैं। ठीक। सो गाइस, जैसा कि आपने मजदूर भाई की कुछ बातें सुनी, इन्होंने गपशप भी लगाई और अपनी सिचुएशन भी बताई कि हम डेली बेस पे कितना काम करते हैं। सो अब मैं आप इनका काम दिखाऊंगा कि ये नींबू का किस तरह काम करता है, पैकिंग सप्लाई सारा मुकम्मल प्रोसेस दिखाऊंगा। सो तरीकाकार को जिस तरह होता है, हर आदमी के पास एक अपने अपनी झाल यानी एक बोरी नुमा या एक गट्टू नुमा होता है और ये एक नींबू के दरख्त से चारों तरफ फैल जाते हैं और नीचे ऊपर जहाँ से भी इनको नजर आता है वहाँ नींबू तोड़ के फिर अपनी झाल में यानी गट्टू में जो जो चीज़ इनके पास होती है वो उसमें डाल देते हैं। तो जो कि एक नॉर्मल नींबू का दरख्त है और इस पे तकरीबन 8 से 10 आदमी जो कि इस पे लगे हुए हैं। तो आप ये एक नींबू को खाली करते हैं कि ना उसमें छोड़ देते हैं दाने? खाली करता है। जो छोटा होता है वो भी जो छीरा होता है वो भी करता है, कोई भी नहीं छोड़ता? वो छीरा नहीं होता है। हाँ। सो गैस, डेली बेस पे ये पूरे KPK पेशावर मुख्तलिफ KPK के सिटीज़ को सप्लाई होता है और यहाँ पे भाई हजरात जो कि दिखाता हूँ आपके अपने झाल नुमा लिए हुए हैं। इस तरह बाकी लेबर भी लगी हुई है, वहाँ का भी मैं आपको व्यू देता हूँ और जहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है, जहाँ जमा किया जा रहा है और वहाँ का भी आपको व्यू देता हूँ। तो बहुत ही बड़े रकबे पे ये नींबू का बाग फैला हुआ है, तकरीबन 50-60 कनाल पे ये है और बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप यहाँ पे बनाया गया है। दूसरा दिन है, यहाँ पे नींबू की सप्लाई हो रही है। हर भाई हजरात अपने हिसाब से अपनी मजदूरी के हिसाब से, जैसे ये भाई आप देखें फुल बोरी लेके आगे जा रहा है और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो एक गट्टू बिल्कुल ही फुल पड़ा है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ताज़ा फ्रेश नींबू पूरे KPK को सप्लाई होता है। थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको इनका मज़ीद दिखाता हूँ इनकी ख्वाही का। फिर जहाँ ये स्टॉक किया गया है वहाँ इनकी पैकिंग, लोडिंग और ये छोटे नुमा घड़ी के जो कि थैले होते हैं उनको उसमें किस तरह पैक करते हैं, सारा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भाई हजरात जो कि अपनी ख्वाही पे लगे हुए हैं डेली बेस पे। लानी वजीर आप जानते हैं हमारी जानी पहचानी शख्सियत, जैसे कि पहले भी आपको मैं मिलवा चुका हूँ। तरीकाकार इनका कुछ ऐसे होता है जैसे ये एक दरख्त होता है नींबू का, इसके नीचे जड़ के अंदर यानी नीचे से घुस जाते हैं और बहुत ही जो कि है ना ये सेपरेट होता है यानी फैला हुआ है। तो और इसमें इनकी कोशिश होती है कि कोई दाना ना रह जाए, कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी रह जाते हैं। फिर अगर जो इसमें आपका भाई दाने रह जाते हैं एक नींबू के दरख्त में, उसका क्या तरीकाकार होता है? फिर वो ज़ाया हो जाता है कि ना दोबारा फिर भाईजान? नहीं, वो
किसी और मुसलमान के काम आ जाता है। अच्छा, यानी आपके यहाँ गया कोशिश करते हैं कि ना आए, नींबू को साफ किसी मुसलमान के काम ना आए। आ जाए। अच्छा, कोशिश यही होती है हाँ अच्छा ना, आपकी कोशिश ये होती है किसी मुसलमान के काम आए या ना आए? आए आए आए, कोशिश करते हैं, कोई ना कोई दाना छोड़ देते हैं। सो गाइस, तरीकाकार इनका ये होता है, एक ही नींबू पे तरतीब वाइज लगे होते हैं। तरतीब वाइज आप काम करते हैं ना, जी जी। फिर जिस नींबू के दरख्त पे आप काम शुरू करते हैं उसको खत्म ही करते हैं कि ना, उसमें छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, कोशिश करते हैं हम साफ करेंगे। अच्छा, साफ करेंगे, जो रह गया फिर वो पिछले की किस्मत अप्लाई करते हैं ये। और आजकल जो कि गर्मी, शदीद गर्मी है, स्पेशली DI खान में, जो कि गर्मी की वजह से आवाम बिल्कुल ही तड़प रही है। कोई नदी में घुसा हुआ है, कोई नाले में घुसा हुआ है, गर्मी इतनी ज्यादा है। कोई किसी का बीपी हाई है, किसी का बीपी लो है, ऐसे ही है ना? जी जी। ये गर्मी की वजह से या किसी और वजह है? बहुत शदीद गर्मी की वजह से मालिक ने जो 30-35 बंदे लगाए हुए हैं, वैसे तो 10-12 बंदे डाला तैयार करते हैं। सही। गर्मी की वजह से मालिक की मेहरबानी है कि बंदे ज्यादा किए हुए हैं, हाँ, कि ताकि डाला जल्दी तैयार हो। डाला यानी जल्दी तैयार हो। और आप एक डाला कितने टाइम तक तैयार कर लेते हैं? तकरीबन 3 बजे तक। 3 बजे। एक डाले में तकरीबन कितना नींबू आ जाता है? किलो का हिसाब होता है कि क्या हिसाब होता है? यहाँ ये थैली होती है 10 किलो की। 10 किलो की थैली होती है। हाँ। और उसमें कितना थैला आप यानी लोड कर लेते हैं? 300 भी आ जाता है, 260 भी आ जाता है। 250 से लेके 300 तक यानी आप लोड कर लेते हैं। जी जी। सो गाइस, इनका तरीकाकार ये होता है, सुबह 8-9 से स्टार्ट होते हैं, 3 बजे तक एक डाला लोड करते हैं, जिसमें तकरीबन ही बता रहे हैं 250 से 300 थैला उसमें हम लोड करते हैं। सो इनका अब मज़ीद मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे इन्होंने लोडिंग करनी है, पैकिंग करनी होती है, क्या तरीकाकार होता है, वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से भी इनसे कुछ मालूमात लेंगे कि आपका क्या तरीकाकार होता है, यहाँ पे कितने थैले आप डेली बेस पे बनाते हैं, किस टाइम आप डाला लोड करते हैं, और क्या इनका सेटअप होता है। जो कि अभी इनका है चाय का वक्फा, चाय की ब्रेक है। जैसे ही चाय पीते हैं फिर उसके बाद मैं इनसे कुछ मालूमात आपको देता हूँ कि क्या तरीकाकार होता है इनका। और ये देखें, डेली बेस पे काफ़ी अच्छा नींबू ये सप्लाई करते हैं, KPK के मुख्तलिफ सिटीज़ को सप्लाई होता है। तो भाईजान आप क्या कहेंगे? बस हम नींबू तोड़ के लाए, यकी लेबर यहाँ पे बैठ गई है। सही, चाय का वक्फा है अभी, मालिक का मुंशी है, चाय की टी ब्रेक है। सही। और चाय हम इसलिए पीते हैं कि चाय थकावट दूर करती है, गर्मी को गर्मी मारती है। सही बात है। ठीक है। जो हमारा मालिक है वो अभी तक आया नहीं। ठीक है। सही। ये पेशावर तक जाते हैं, काबल भी जाते हैं सारे नींबू। और ये इसकी पैकिंग का, पैकिंग के लिए उस्ताद मंगाया है हमें दूल्हा टांक से। सही, ये पैकिंग करता है। ये बीका खराब नींबू जो होते हैं ये अलहदा कर रहे हैं, देखे ना हाँ। अब इनको, ये हम इनको अलहदा करते हैं, साफ नींबू भेजते हैं। ठीक। टावर भी जाता है, टांक भी जाता है, बन्नू भी जाता है, सही। भिंडी भी जाता है। यानी पूरे पाकिस्तान को आप सप्लाई करते हैं, फिर हत्ता कि काबल तक ये जाता है। और ये आप नींबू शापर में कितना डालते हैं? आपका क्या इसका होता है? तकरीबन 10 किलो होते हैं। 10 किलो? जी जी। 10 किलो तजर्बे से होता है कि नाप तोल होती है? फिक्स 10 किलो होते हैं। फिक्स 10 किलो होता है। और जिस तरह आप पहले बता रहे हैं कि अभी ये आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने नींबू जमा किया है, इसका डाला बन जाएगा? हाँ जी। ये डाले का माल है कि नहीं, इससे मजीद और खुआई करेंगे? कम है भाई। डाले से कम है, तो मजीद आपको 2-4 घंटे और काम करेंगे फिर डाला बन जाएगा है। हाँ। तो मम्मी डैडियों को क्या पैगाम दे रहे लोग रेडी देते 10-10 रुपए की वजह से उन्होंने रोला मचाया होता है कि कोई भाई ने अपनी जान को जलील की थी खड़े होने। ये नींबू सस्ती शय है, ते बात भी लोग साडे नखरे करे ने। हुन लेकिन लोग ज्यादातर कोको कोला की तरफ ज्यादा गए उन्होंने को क्या पैगाम दे? कोका कोला पीने ते, स्प्राइट पीने ते, पेप्सी पीने ते, ड्यू पीने ते, नींबू ना को अड़दे। अच्छा, नींबू असल चीज तो ये है ना, असल शाय ए दिल को ठड्डा करेंदा। नींबू खांदे सिर शाम पोंदा ने। कोका कोला तो भाई दे। हाँ, कोका कोला ते ड्यू ते स्प्राइट ते स्टिंग। अच्छा। ये नवी नवियां बोतलां आ गई मां दियां, स्टिंग आ गए थे, स्प्रिंग आ गए थे। असल शय नहीं खांदे। अच्छा। हाँ। बाकी अक्सर आप फ्रूटा या इन्हां दे विच इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, इंदे विच कोई खतरा तो ना, कोनी? ना कोई था टीका शीका कोनी, साफ सुथरा नींबू है। पेवर है बेवार। हाँ। भीड़ के पीती आओ? भीड़ के दब के ठोक के पीओ। अच्छा। हाँ। इस तरीकाकार को जिस तरह होता है, जैसे ही नींबू का प्रोसेस क्लियर होता है, सबसे पहले जिसकी बुआई करते हैं, फिर स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने के बाद इसको जो क्या है ना,
इस गुत्थी में यानी 10 किलो वाली गुत्थी में इसको पैक करके फिर इसको बांध के फिर एक जगह पे जमा करते हैं। सो इस वक्त ये इसकी लोडिंग हो रही है, इस वक्त सो इसकी लोडिंग हो रही है। जैसे ये डाला लोड होगा मुकम्मल तकरीबन बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 3000 केजी तक ये नींबू आज का पेशावर को सप्लाई होगा। फिर पेशावर को सप्लाई से फिर आगे जो कि अफगानिस्तान और मुख्तलिफ सिटीज़ को वहाँ पे जो कि है सप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो कि इसका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, जो कि आज मैंने आपको मुकम्मल प्रोसेस दिखाया शुरू से लेके एंड तक इसका क्या तरीकाकार होता है। और इस वक्त जो कि डाला मुकम्मल लोड हो चुका है और यहाँ पे जो कि वीडियो को आप तमाम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।